श्रुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्य तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीपूर्णानन्दतीर्थस्फुरदमृतगवी विकृशाप्लावितानाम् नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहसां ब्रह्मभावं जतानां किं त्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकारसंस्कारा स्वच्छन्दं दन्ध्वनीति प्रतिपदमधुना तामनुव्यञ्जयामः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मानसे चिन्तय चिन्मयभासम् नूतन जलधररुचिरविकासम् शीतवसनधर सुन्दर नटवर मधुर विकस्वर सुललित हासम् मानस चिन्तय चिन्मयभासम्। स्मृतापि करुणातपम् करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषाम् वलयिता सतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी ततसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमपि चुम्बिनी भवतु सापि कादम्बिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय नित्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ग्रंथ के प्रतिपाद्य देवता हैं भगवान श्री कृष्ण। वे हैं सच्चिदानंद कंद और सृष्टि की स्थिति उत्पत्ति और अंत उसके वही कारण है परमेश्वर। सच्चिदानंद का अर्थ है ब्रह्म और सृष्टि स्थिति के कारण का अर्थ है परमेश्वर। और स्वयं साकार नंदनंदन मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर स्वरूप में प्रकट हैं, इसलिए उनको कहते हैं श्री कृष्ण। तापत्रय के विनाश के लिए हम उन्हें नमस्कार करते हैं। एक बात ध्यान देने की है कि इसमें ताप के विनाश की प्रार्थना की गई है। ताप कर्म नहीं है, ताप फल है। अर्थात हमारे कर्मों के फल स्वरूप जो प्रारब्ध बन गया है और उस प्रारब्ध से जो हमको दुख आता है, उस प्रारब्ध जनित दुख का भी विनाश करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। केवल संचित से या क्रियमाण से जो दुख उत्पन्न होता है सो नहीं, शास्त्रकारों का कहना है कि प्रारब्ध से जो दुख प्राप्त होता है उसका भोग से ही क्षय होता है। तो कर्म सिद्धांत तो ऐसे ही है, परंतु ये है भक्ति सिद्धांत कि भगवान के भजन से, स्मरण से, चिंतन से
प्रारब्ध से जो दुख होने वाला है उसका भी विनाश हो जाता है। श्री कृष्णाय वयम नमः। और पाप के विनाश का अभिप्राय ये हुआ कि पाप का भी विनाश हो गया। जब तक उसके कारण का नाश नहीं होगा तब तक कार्य का नाश नहीं होगा। इसलिए समग्र पाप ताप जो हमारे जीवन में हैं उनको विनाश कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण। फिर फायदे की बात यह है कि जिसके पाप ताप का विनाश हो उसके भीतर कोई क्रिया होनी चाहिए और उससे भगवान प्रकट हों तब नाश होना चाहिए। तो बोले नमः, हमारी ये क्रिया है, ये साधना है कि हम करते हैं नमस्कार। माने अपनी अहंता ममता छोड़कर उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। और जब हमारा मैं और मेरा भगवान को अर्पित हो जाता है तब भगवान ही रहते हैं, स्वयं भगवान ही प्रकट होते हैं और फिर पाप और ताप का कोई प्रसंग नहीं रहता है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुः तां सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोस्मि। अब ग्रंथ के वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज। इष्टदेव की वंदना और फिर गुरुदेव की वंदना। वैसे क्रम तो यही है कि पहले गुरुदेव की वंदना हो और बाद में इष्टदेव की वंदना। ये पत्ते से थोड़ा हटा देते हैं ऐसे। परंतु ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये अपने स्वरूप को प्रकट करके जैसे स्वयं कोई हाथ जोड़ के गुरु को नमस्कार करता है ऐसे श्री कृष्ण के रूप में अपने को प्रकट करके फिर वक्ता को प्रकट करता है। तो सुखदेव जी की वंदना है कि वे जब प्रकट हुए ये साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं, ऐसा वायु पुराण में आता है। और कौशिकी संहिता में भगवान शिव का आदेश है सुखदेव जी में ये प्रकट किया। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए आए, ऐसा भागवत के मर्मज्ञों का कहना है। वो ये है कि परीक्षित को गर्भ में जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने जलाना चाहा तो अस्त्र के सामने अस्त्र लेकर भगवान प्रकट हो गए। सामने वाला अगर नंगे पांव आवे, बिना हथियार के आवे, तो उसका मुकाबला बिना हथियार के किया जाता है। परंतु वो जब शस्त्रास्त्र लेकर आवे तो उसका मुकाबला शस्त्रास्त्र से होता है। ब्रह्मास्त्र आया अश्वत्थामा की ओर से तो भगवान ने अपने चक्र का प्रयोग किया और परीक्षित की रक्षा हुई। तो ब्राह्मण का फेंका हुआ जो अस्त्र है वो कमजोर होता है जरा, तो भगवान ने चक्र से इसका निवारण कर दिया। परंतु जब अश्वत्थामा ने वांग्मय अस्त्र का प्रयोग किए, जब ब्राह्मण ने, वो ऋषि कुमार ने जब वांग्मय अस्त्र का प्रयोग किया, शाप दिया परीक्षित को वाणी से, तो उस समय हथियार की न चक्र से चले न गदा से चले। जब वाणी से शाप दिया गया तो उसका निवारण वाणी से ही होना चाहिए।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वांग्मय अवतार ग्रहण किया और वे श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुए। ये श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मयावतार है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण का रूप है और आश्रितोसी मया नाथ प्रत्यक्षम भवसागरे, इस भवसागर में डूबते हुए को बचाने के लिए हमने इस श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण किया है। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षावर्तते हरे है। ये भगवान की प्रत्यक्ष वांग्मयी मूर्ति है और इस वांग्मयी मूर्ति का आविर्भाव होता है सुखदेव जी के द्वारा। अंतर्यामी है नारायण और उनके पुत्र अंतःकरण में, समष्टि अंतःकरण में ब्रह्मा है। ब्रह्मा के पुत्र मनोरूप में नारद है। नारद के शिष्य व्यास है बाघ रूप में और श्री सुखदेव जी महाराज स्वयं शब्द रूप में है। तो शब्द रूप सुखदेव के कारण व्यास, व्यास के कारण मन रूप नारद, नारद के कारण अंतःकरण रूप ब्रह्मा और ब्रह्मा के कारण अंतर्यामी रूप नारायण। ये हमारे हृदय में बैठ करके योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, ये ही प्रभु इस वाणी को प्रकट कर रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में आए, बाहर नहीं निकल रहे थे। तो व्यास जी ने ये कथा पुराण में विस्तार से है। व्यास जी ने प्रतिज्ञा की कि सिर्फ तुम निकल आओ तो तुम्हें हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करावेंगे। इस शर्त पर बटिका के गर्भ से श्री सुखदेव जी महाराज निकले और द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण ने आकर प्रत्यक्ष उनको दर्शन दिया। अब उन्होंने कहा हम घर गृहस्थी नहीं करेंगे, संन्यास लेने के लिए तैयार हुए और श्री व्यास जी महाराज के पास आए नहीं कि हमारा यज्ञोपवीत आदि संस्कार करा दो। अभी कोई यज्ञ जागादि कर्म कांड किया नहीं। विरह कातर हो करके श्री व्यास जी सरीखे महात्मा उनके पीछे पीछे दौड़े। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, द्वैपायन ने विरह कातर होकर उनको पुकारा। द्वैपायन का अर्थ है जो जल के बीच में दीप था उसमें ये रहते थे, माने बड़े विरक्त थे और वहीं से जगत के कल्याण का चिंतन करते रहते थे। परंतु जब अपने पुत्र को जाते देखा तो ऐसा पुत्र कि उसके विरह में व्याकुल हो गए और पुकारने लगे पुत्र इति तन्मयतया तरगोभिनेदुहु। श्री सुखदेव जी तो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, साक्षात नारायण के स्वरूप। संपूर्ण वृक्षों ने अभिनंदन किया, उनकी ओर से बोले। ऐसे जो सर्वव्यापी श्री सुखदेव जी महाराज है, सर्वेषां भूतानां हृत आयते इति सर्वभूत हृदयम्, सबके हृदय में वे बैठे हुए हैं, इसलिए सबके हृदय में व्याप्त हैं। उन मुनि को हम नमस्कार करते हैं। ये जो महात्म्य है इसके संबंध में केवल दो बात करनी है। ये महात्म्य सप्ताह वाचन का महात्म्य है। सप्ताहे वाचनं कुरु और गर्जति गर्जति, सप्ताह की महिमा बताने के लिए ये महात्म्य है। महात्म्य अनेक है। पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत का महात्म्य है ये, और स्कंद पुराण में है,
बृहन नारद पुराण में है। ऐसे भगवान के स्कंद पुराणीय, नारद पुराणीय और पद्म पुराणीय अनेक प्रकार के महात्म्य प्रचलित हैं। एक कौशिकी संहिता का महात्म्य है, वो तो बड़े विस्तार से उसमें सब कथा आते हैं। ये जो महात्म्य है, इसके प्रसंग में आप थोड़ी सी बात बस सुन लें कि एक है नैमिषारण्य क्षेत्र। महात्मा लोग गए ब्रह्मा जी के पास कि कलयुग आ गया, अब हम लोग बैठ करके कहाँ सत्संग करें। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया उनको, जो आसमान में घूमता हुआ चला, और बता दिया कि ये जा करके जहाँ धरती पर गिर जाए वो स्थान सबसे उत्तम होगा। नैमिर्विशीर्यते यत्र नैमिषं तत्र कीर्तितम्। अब वो जो नैमी है, वो चक्र है, वो आकर के जहाँ गिरा उसका नाम है नैमिषारण्य। अब वहाँ सूत जी महाराज अपने नित्य कर्म करके विराजमान थे, और शौनक जी यज्ञ में जब अवकाश मिलता है उस समय को पूरा करने के लिए, आप जानते हैं यज्ञ क्रियात्मक होता है, कर्म होता है यज्ञ में, होम है, पूजा है। तो पूजा करते करते, होम करते करते जब यज्ञ का कार्य पूरा हो जाता है, तब बीच में अवकाश के समय एक होता है पारिप्लव कर्म। पारिप्लव कर्म का अर्थ होता है कि उस समय यजमान शांति से बैठे और प्राचीन कथाओं का श्रवण करे, ये भी उसका अंग है। तो वहाँ मुख्य होता है यज्ञ। जब किसी दूसरे प्रसंग से श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, तब भागवत हो जाता है गौण। जैसे किसी उत्सव का आयोजन कर दिया, अमुक निमित्त से है, तो अब उसमें का एक और भागवत बैठा दिया, तो वहाँ भागवत जी हो जाते हैं गौण, और वो काम हो जाता है मुख्य। तो शौनक जी कर रहे हैं यज्ञ, और उसमें सूत जी से सुनते हैं भागवत, तो वो अंग हो गया, अंगी नहीं रहा, प्रधान नहीं रहा। और सूत जी महाराज का ये व्यवसाय ही है कि हर यज्ञ में जा करके पुराण की कथा सुनावें। तो सूत जी का व्यवसाय है भागवत, और अवकाश के समय सुनते हैं शौनकादि, और उनका लक्ष्य है यज्ञ जागादि, इसलिए भागवत वहाँ मुख्य नहीं है, प्रधान का ही, प्रधान की ही महिमा होती है। तो वहाँ जो फल है वो कालांतर में शौनकादि को भगवान की भक्ति होती है, और भक्ति होने पर उनको यज्ञ से वैराग्य होता है। वो तो कहते हैं कर्मण्यस्मिन् अनाश्वासे, भागवत में वर्णन है, कर्मण्यस्मिन् अनाश्वासे धूम्रात्मनां भवान आपाययति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। यज्ञ करते करते हमारा दिल धुआरख गया है, धुआं लग गया है, धूम्रात्मना, हमारा अंतःकरण ही काला हो गया है यज्ञ करते करते। आप इस समय जो गोविंद पाद पद्मासव का पान करा रहे हैं, मधु का पान करा रहे हैं, ये हमारे लिए परमानंद है। ये मरने के बाद स्वर्ग में जाने पर जो आनंद मिलता है वो नहीं है, ये तो यही ऐहिक आनंद है, इसी जीवन का आनंद है। तो शौनक की श्रद्धा हो जाती है कि हम भागवत सुनेंगे। अब व्यास जी महाराज जो हैं वो हैं तो कारक पुरुष, स्वयं भगवान के अवतार हैं, परंतु उनको लोक हित की बड़ी चिंता है। बड़ा भारी प्रचार किया उन्होंने, वर्ण का, आश्रम का, यज्ञ का, याग का, सब वेदों का अभ्यास किया, वेदों का खूब प्रचार किया, वैदिक पुराणों का प्रचार किया, इतिहास का निर्माण किया, ब्रह्मसूत्र का निर्माण किया, परंतु उनको कहीं शांति नहीं मिली, कहीं शांति नहीं मिली। तो जब व्याकुल होकर के बैठे थे, तो उसी समय भगवान ने देखा कि हमारा अवतार व्यास और दुखी हो रहा है,
प्रयास करते करते, प्रयत्न करते करते विफल होकर दुखी हो रहा है, तब अपने संकल्प रूप मनोरूप नारद को भेज दिया कि जाकर भागवत सुनाओ। तो इसमें लोकहित है उद्देश्य, और नारद हैं सुनाने वाले। नारद भी कुछ घूमते फिरते रहते हैं, ऐसे लगता है, और व्यास जी के मन में भी तत्काल हमको शांति मिले ये इच्छा नहीं है, लोगों का कल्याण हो ये इच्छा है। तो ये इच्छा होने से हुआ ये कि अब तत्काल जो फलानुभूति होनी चाहिए वो नहीं हुई। मनुष्य अपना हृदय शुद्ध कर दे, स्वच्छ कर दे, और तत्काल परमानंद का अनुभव करना चाहे तो उसी समय परमेश्वर प्रकट हो जाता है। आपसे निवेदन है कि ईश्वर अभी है, बोला इसी समय। अगर इस समय ईश्वर नहीं है तो क्या हो गया? पहले था अब नहीं है, इसके क्या माने हो गए? और अब है आगे नहीं रहेगा, इसके क्या माने हैं? तो ईश्वर अभी है, इसी समय है ईश्वर, और यही है ईश्वर, इसी जगह है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? और यही है ईश्वर, केवल हम उसको पहचानते नहीं हैं, उसके पहचानने में ही कष्ट है। तो जब मनुष्य का मन किसी उद्देश्य की ओर चला जाता है तो वो अपने को और अपने में बैठे हुए परमेश्वर को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चला जाता है। अब श्री नारद जी महाराज ने देखा कि व्यास जी को अभी तत्काल शांति नहीं मिल रही है, तो उन्होंने आज्ञा की, समाधिना नुस्मर तद्विशेषितम, समाधि से तुम परमेश्वर का चिंतन करो। इस समाधिना अनुस्मर तद्विशेषितम, श्री कृष्ण लीला का अनुस्मरण करो। तो चिंतन करते करते, अनुस्मरण करते करते और तुम्हें परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, संतोष हो जाएगा। परंतु राजा परीक्षित और सुखदेव ऐसे श्रोता दत्ता हैं कि सुखदेव जी तो घूमने फिरने वाले, जगह जगह जाके उपदेश करने वाले नहीं हैं। जिंदगी भर में एक ही बार उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है, केवल एक बार। और श्रोता जो परीक्षित हैं वो तो संपूर्ण विश्व विषयों से वैराग्य विरक्त होकर के बैठे हैं भागवत श्रवण के लिए। उनको परमेश्वर के आनंद के सिवाय और कोई भी लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। तो ये निर्गुण श्रोता और निर्गुण वक्ता राजा परीक्षित और सुखदेव हैं। सूत शौनक ये साधारण श्रोता वक्ता हैं, व्यास और नारद मध्यम श्रोता वक्ता हैं, और सुखदेव और परीक्षित श्रोता वक्ता हैं श्रीमद् भागवत के। तो इसलिए उन्हीं को श्रीमद् भागवत के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब जाकर उस शौनकादिकों ने पूछा सूत जी से कि महाराज आप तो सूर्य के समान हैं और आपकी प्रतिभा ही आपकी प्रभा है। अज्ञान भ्रांत का आप विनाश करते हैं। एक ऐसी कथा हम लोगों को सुनाइए जो हमारे कानों के लिए रसायन हो, हमारा भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े, माया मोह का निराश हो। और इस कलयुग में जो जीव असुर भाव को प्राप्त हो गया है और बड़े बड़े क्लेश भोग रहा है, उसको कैसे शुद्ध किया जाए? श्रेयस्कर से भी श्रेयस्कर क्या है, पावन से भी पावन क्या है? और हमेशा जो साधन रहे, कभी होवे कभी न होवे, उस साधन से काम नहीं चलेगा। शाश्वत साधना चाहिए। चिंतामणि लोगों को मिल जाए तो लोक सुख मिलता है, और इंद्र प्रसन्न हो जाए तो स्वर्ग का राज्य दे सकता है, परंतु सद्गुरु प्रसन्न हो जाए तो स्वयं भगवान की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए आप कृपा करके हमको ऐसी कथा सुनाइए जो साक्षात रसायन हो, और रसायन भी ऐसा हो जो मुंह को कड़वा न करे, और जो मन को बहुत प्यारा लगे, और जो तत्काल सुनते सुनते ही हमारा परम लाभ कर दे, ऐसा दो।
सूत जी ने कहा कि मैं विचार करके इसका उनको उपाय सुनाता हूँ, इससे भक्ति बढ़ेगी, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। और कलयुग के भय से मिटाने के लिए स्वयं भगवान ने अपने को इस रूप में प्रकट किया है सुखदेव जी के मुख से। तो एकस्माद अपरम किंचिन मन शुद्धि न विद्यते, मन की शुद्धि के लिए इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। ये नहीं कहा कि इससे बढ़ के दूसरा उपाय नहीं है, ये कहा कि इससे अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। ये तस्माद अपरम किंचिन मन शुद्धि न विद्यते, मन की पवित्रता के लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। असल में लोग फल के लिए तो चाहते हैं। देखो हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिन्हें संसार चाहिए, ऐसे लोग भी आते हैं जिन्हें स्वर्ग चाहिए, ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं हमको भगवान का दर्शन करा दो, मोक्ष मिला दो। परंतु ऐसे लोग तो साल भर में एक भी नहीं आते हैं, एक आध भी नहीं आते हैं। ये कहें कि हे महाराज हमारा मन शुद्ध हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। लोग अपने जीवन को शुद्ध करना तो चाहते नहीं, मन को पवित्र करना चाहते नहीं, फलांश में तो इच्छा देखने में आती है, परंतु नारायण साधनांश में लोगों की इच्छा नहीं है। तो जो अपना मन स्वच्छ करना चाहता है, निर्मल करना चाहता है, उसी को भगवान और भगवान की प्रीति होती है। तो ये बड़ी भगवान की कृपा समझो कि श्रीमद् भागवत सुनने के लिए मिल जाए। जब परीक्षित बैठे कथा सुनने के लिए तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और बोले कि महाराज ये कथा का अमृत तो हमको पिला दो, ये कथा का जो अमृत है ये हमको पिला दो, और ये दे दो अमृत। सुखदेव ये राजा परीक्षित अमृत पी लें, अमर हो जाए, मरने का डर ही नहीं रहेगा। तो सुखदेव जी ने बड़ी उनकी हंसी उड़ाई, बोले भाई यहाँ भी तुम लोग स्वार्थ ही ले करके आए, कथा की बराबरी अमृत नहीं कर सकता है। और उन्होंने देवताओं को अमृत नहीं दिया, क्योंकि देवताओं के मन में वैराग्य होने की संभावना थोड़ी कम रहती है। ये जहाँ वेदांत में विचार आता है ना कि देवता लोगों को ज्ञान हो सकता है कि नहीं, तो बोले हो तो सकता है उनको ज्ञान, परंतु जब वैराग्य हो तब ना। तो स्वर्ग में वैराग्य की संभावना बहुत कम है, तो वैराग्य नहीं होता, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो देवता लोग कथा के अधिकारी नहीं हैं, ये मनुष्य ही कथा के अधिकारी हैं। ब्रह्मा जी ने तराजू पर साधनों को तौला, माने त्रिवंदृश्य मनीषया, श्रीमद् भागवत में आया, अपनी बुद्धि के तराजू पर ब्रह्मा जी ने 3 बार समग्र वेदों का आहिंदन करके, आलोडन करके ये निश्चय किया कि मनुष्य का परम कल्याण भगवान की भक्ति में है, दूसरे सब साधन उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। ये भगवान का जो चरित्र है ये साक्षात फलदायक है। तो शौनक ने पूछा कि महाराज ये नारद जी तो जरा घूमते फिरते ज्यादा रहते हैं, उनके ऊपर भगवान का ऐसा अनुग्रह है, साप नहीं है उनको, दक्ष जी को साप नहीं है, दक्ष का साप नहीं है नारद जी को, एक अनुग्रह है उनको। तो कहीं बैठ जाएंगे, बाबा जी का आश्रम बन जाएगा, तो वहीं रहने लगेंगे, केला चाटी सब वहीं आवेंगे, सेवा पूजा लेंगे, फिर ये आश्रम चलता रहे, इसी चक्कर में पड़ जाएंगे। तो भगवान ने नारद जी से कह दिया कि अब तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं और नहीं टिकना, न कुटिया बनेगी और न ब्याह होगा, न बाल बच्चे इकट्ठे होंगे, खूब आनंद से तुम भगवत गुणानुवाद करते हुए घूमना। तो ये है नारद जी का परिव्राजक जीवन, चोटी नहीं कटवाई, जनेऊ नहीं निकाला, उनके ऊपर तो भगवान का बड़ा भारी अनुग्रह हुआ
तो वो तो इधर उधर घूमते रहते हैं। अब वो कहाँ तो विधि श्रवण करें और कहाँ सनकादिकों से उनका संयोग हो, तो सूत जी ने इस पर ये कथा सुनाई। एक बार चारों जो ऋषि हैं वो विशाला नगरी में इकट्ठे हुए थे और वहाँ नारद जी महाराज आ गए। नारद जी पर उनकी दृष्टि पड़ी, वो बोले कि नारद जी तुम उदास क्यों हो, काहे की चिंता है, क्या तुम्हारा कुछ हो गया है? नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी पर गया था और पुष्कर प्रयाग सब जगह गया, सब तीर्थों में हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्री रंग, सेतु बंधन, परंतु कहीं भी सुख शांति का दर्शन नहीं हुआ। ये महाराज समय ऐसा आ गया है, कलिना अधर्म मित्रेण। इसमें दो बात की विशेषता है, एक तो कलियुग और एक अधर्म। कली माने कलह, आपस में खूब लड़ाई झगड़ा हो, संघर्ष हो, और लोग ये न सोचें कि सच बोलने से हमारा मंगल होगा, ये सोचें कि झूठ बोलने से हमारा भला होगा। अधर्म मित्रेण, सत्य हमारी रक्षा करेगा ये विश्वास लोगों का उठ गया, असत्य से हमारा काम बनेगा, अधर्म से हमारा काम बनेगा, ये विश्वास लोगों के मन में आ गया और आपस में लड़ाई झगड़ा करके चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी रहेगा। तो कलयुग की दो बात है, एक तो दुराचार पर, पाप पर, बेईमानी से काम बनेगा, ईमानदारी से नहीं। एक तो कलयुग ये है, और ये क्या है कि लड़ाई झगड़े से हम सुखी हो जाएंगे। अब भला लड़ाई झगड़ा जिसके दिल में बसेगी वो कभी सुखी होगा? ये तो देते ही नहीं है ना, आग में हाथ डाले और सोचे कि हमको शांति मिलेगी। तो सत्य आदि जो सद्गुण हैं वो तो है नहीं, और लोगों की मंदा सुमंद मतयो, एक तो आलसी है, काम करने में बड़े आलसी। बोले अच्छा भाई आलसी हो और अक्कल हो तो काम कर सकते, बुद्धिमान आलसी हो तो वो आलस में भी काम निकाल लेता है। बोले बुद्धि भी नहीं है इनको, मंद मत है। तो अच्छा भाई बुद्धि भी न हो पर प्रारब्ध हो, भाग्य अच्छा हो तो इनके भाग्य भी नहीं है। तो बोले अच्छा भाई चलो शांति से बैठे हैं, रोटी खाते हैं। बोले वो कहाँ है, उपद्रवता, राग द्वेष करते हैं, राग द्वेष करते हैं। तो इसमें पाखंडी हो गए हैं लोग, और बड़ा बड़ा परिग्रह लोगों के आ गया है। घर में वृद्धा माता की पूजा नहीं होती है, तरुणी की पूजा होती है। तरुणी प्रभुता ये है। देखो भारतीय रीति में और पाश्चात्य रीति में अंतर क्या है कि वहाँ भोग की प्रधानता है, भोग देश है। विवाह हुआ, माँ बाप को छोड़कर अलग हो गए पति पत्नी, वो भोग देश है। और ये मातृ पूजा का देश है। यहाँ तो पुत्र और पुत्रवधू आजीवन अपने सास ससुर की सेवा करते हैं। यहाँ माता की, भोग की और पत्नी की प्रधानता नहीं है। इस देश में धर्म की और बड़ों की पूजा की प्रधानता है। अब ये जो बच्चों को दूध नहीं मिलता ना माताओं का, तो परंपरा ही छूट जाती है, संस्कार ही छूट जाता है। फिर कहते हैं लोग कि हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता है। अरे तुमने अपना दूध तक तो दिया नहीं, संस्कार अपना दिया नहीं, बेचारे क्या करेंगे? तो घर में केवल तरुणी की पूजा रह गई। हमारे तो कुमारी की पूजा 1 बरस की कुमारी होती है, 2 की तरह, 1 से 20 तक की तो देवी है सब कुमारी, साक्षात जगत जननी जगदम्बा। और युवती आ गई तो घर में लक्ष्मी आ गई, वधू आ गई तो लक्ष्मी आ गई, घर में माता हो गई। तो हर स्थिति में स्त्री के रूप में जगत जननी की ही पूजा है। केवल तरुणी की पूजा हो और वृद्धा का अनादर हो जाए तो जगत जननी उससे रुष्ट हो जाते हैं। तो ये कलयुग आ गया। इस कलयुग में सलाह किससे लेते हैं? तो यौन संबंध से जो संबंधी हैं, श्यालको बुद्धिदायक, श्याला संबंधिनस्तथा,
साले साहब की ही घर में प्रभुता है। लोभ से लोग लड़की तक को बेच डालते हैं और आश्रमों में जवनों की प्रधानता हो गई और तीर्थ नदी इनको दुष्टों ने नष्ट कर दिया, कोई सत्पुरुष दिखता नहीं है। यहाँ तक हो गया कि लोग अनाज से अपने अन्न से ही द्वेष करते हैं, ब्राह्मण वेद से द्वेष करते हैं और स्त्रियां अपने सतीत्व से ही द्वेष करती हैं। ऐसा ये कलयुग आ गया। कामिन्य एक पुलिन्य, एक शब्द का अर्थ है क माने प्रजापति, कहा ईसे जस्य इंद्रियस्य तस्य पुलिन्य। प्रजापति जिस इंद्रिय का स्वामी है उससे शूल है, उससे द्वेष है, माने अपने आचरण को ही उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब इसके बाद नारद जी आए जमुना जी के तट पर जहाँ भगवान ने लीला की। वहाँ आश्चर्य ये हुआ कि जो भक्ति हमेशा निराकार रूप में रहती है वो वृंदावन में साकार रूप से निवास करती है। भक्ति तो हृदय में रहती है, भक्ति चित्त वृत्ति है वो। सत प्रधान वृत्ति का नाम निराकार सत प्रधान वृत्ति का ही नाम समाधि है। और निर्विषय चित्त पूर्ण का नाम ज्ञान है। और अपने वृत्ति में अपने हृदय में जो परमानंद का उल्लास है उसका नाम भक्ति है। भक्तिर नाम उल्लासात्मकम ज्ञानम। भक्ति क्या है? जब हमारा ज्ञान थिरकता है, हमारा ज्ञान आनंद में भर कर नाच रहा हो, तो नाचते हुए ज्ञान का नाम भक्ति है। अब देखा भक्ति तो वहाँ है, परंतु उसके पास दो वृद्ध हैं और वो बेचारी बड़ी उदास है, बारंबार जागृत करने की कोशिश करती है, चारों ओर देखती है, सैकड़ों दासियां हैं, सेविका हैं, परंतु वो तो बहुत व्याकुल। इसी में नारद जी के दर्शन हो गए। माने भक्ति को भी उद्बोधित करने के लिए और ज्ञान वैराग्य को भी जगाने के लिए, जैसे स्त्री से पुत्र होते हैं ऐसे कोई भक्ति औरत हो और उसके दो बेटे पैदा हुए हों उसके पेट से, इस ढंग से इसको न सोच करके भक्ति एक वृत्ति है और उसके दो हिस्से होते हैं। एक तो जिससे भक्ति होती है उसके सिवाय दूसरे से राग नहीं होता, आसक्ति नहीं होती। प्रेम का स्वभाव यही है ना, हरिशो जोरी सबन को तोड़े। तो एक तो भक्ति का बेटा ये है कि भगवान के सिवाय दूसरे से कोई प्रेम न हो, और भक्ति का फल है, भक्ति का परिणाम है, भक्ति का बेटा है। और दूसरा फल ये है भक्ति का कि जिसकी भक्ति है उसके स्वरूप को प्रकाशित करे, उसका ज्ञान हो। जिससे प्रेम होता है वो बारंबार दिखता रहता है, मन में बारंबार आता है, याद आती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्मृति होती है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ सेवा होती है। और प्रेम हो और सेवा न हो तो प्रेम बाधा ही हो जाएगा ना, इसके बच्चा कोई कहाँ से होगा। और प्रेम तो हो ये मालूम ही नहीं हो कि हम किससे प्रेम करते हैं। हे भगवान, प्रेम जो है उसमें दो चीज है, आप ध्यान रखो। प्रेम माने प्यास और तृप्ति। एक तो अपने प्रियतम के दर्शन की प्यास हो और दूसरे उनकी याद आने पर तृप्ति का अनुभव हो, स्वाद आए। प्रेम में प्यास भी है और तृप्ति भी है। तो परमात्मा के स्वरूप में जो तृप्ति होती है वो तो परमानंद का अनुभव है, और जो प्यास होती है वो दुनिया के प्यास को मिटाती है और दिनों दिन बढ़ती है। प्यास से प्रेम बढ़ता है और तृप्ति से प्रेम में ऊब नहीं होती है। यदि ये माने कि प्रेम में प्यास ही प्यास है तो पुरुषार्थ नहीं होगी। कौन चाहेगा कि हमको दिन रात प्यास लगी रहे। और यदि ये कहो कि प्रेम में तृप्ति ही तृप्ति है तो आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। तो प्यास प्रेम को बढ़ाता है
और तृप्ति उद्विग्न होने से बचा लेती है और आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। ये प्रेम का स्वभाव है। तो महाराज भक्ति के दो बेटे हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य। नारद जी ने पूछा कि तुम कौन हो? सब उसने सुनाया कि ये सब गंगा आदि जो हैं ये नदी हैं, मेरी सेवा के लिए आई हैं। ज्ञान वैराग्य मेरे बेटे हैं। तो मैं तो वैसे भारतवर्ष की पवित्र भूमि में ही प्रगट हुई और दक्षिण से उत्तर की ओर आई। जितने आचार्य प्रगट होते हैं वो प्राय दक्षिण में ही हुए हैं। दक्षिण और उत्तर एक ही है। उसका जो लोग विभाजन करने की कोशिश करते हैं ना, दक्षिण की निंदा करनी हो तो दक्षिण जाके करो, उत्तर में रह के मत करो। और उत्तर की निंदा करनी हो तो उत्तर में कर लो। अपने घर में बैठ के दूसरे की निंदा करोगे तो उससे और द्वेष और संघर्ष बढ़ता है। इसलिए राजनीतिक स्टंट तो नहीं लाना चाहिए धर्म के काम में। धर्म के काम में तो बड़ी पवित्रता के साथ सारा काम करना चाहिए। अब महाराज वृंदावन में आ गई भक्ति जी, बिल्कुल नवीन हो गई और बोले कि नारद जी यहाँ आने पर एक बात गड़बड़ सी हो गई। ये वृंदावन में ये गड़बड़ रही। क्या रही कि यहाँ लोग हमको ही देख के संतुष्ट होते हैं, ये भगवान की प्यारी है, ये भगवान की प्यारी है। अभी गोपियों को बच्चे की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। उसने कहा कि वृंदावन में लोग देवी श्रीरंती इसी गोपिया, इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का पान, बिल्कुल संतुष्ट। अरे ज्ञान हो कि न हो कौन पूछता है ज्ञान को यहाँ, वैराग्य हो चाहे न हो। ग्रीमऊ तो ग्राहका बावा, माल तो है भक्ति के अंदर परंतु कोई ग्राहक उनका नहीं है। तो महाराज इसलिए ये उपेक्षा के कारण बुद्धे हो गए। जब उपेक्षा की जाती है ना किसी की तो उसकी शक्ति का ह्रास हो जाता है। हो उपेक्षा से शक्ति का ह्रास होता है। शल्य यही काम तो करता था ना, जब कर्ण उत्साह में आता था तो कहता था तुम क्या लड़ोगे, तुम्हारे खानदान में कभी किसी को लड़ना आया? और महाराज एक बार ऐसे अंगूठा दिखाया और क्या लड़ेगा। तो उपेक्षा करने से, अवहेलना करने से मनुष्य की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है और प्रशंसा करने से, अभिनंदन करने से मनुष्य की जो शक्ति है उसकी वृद्धि होती है। अब तो महाराज ज्ञान वैराग्य बुद्धि हो गए। नारद जी ने सब जान लिया और बोले कि देखो एक तो ये कलयुग आ गया है, इससे सदाचार के मार्ग जो हैं वो लुप्त हो गए हैं और धीरे धीरे सबका जो कल्याण है वो क्षीण होता जाता है। तो ये भक्ति है, ये वृंदावन है तो बहुत बढ़िया जगह, क्योंकि यहाँ आकर भक्ति तरुणी हो जाती है, परंतु ज्ञान वैराग्यता को कोई काम नहीं। उपेक्षिता निरागांधैर जग रत्वेन संस्थिता, ये तो अनुरागांध लोग जो हैं वो उपेक्षा कर देते हैं और इनका कोई ग्राहक नहीं है। भक्ति ने कहा कि ये कलयुग क्यों स्थापित कर दिया भगवान ने, कलयुग की स्थापना क्यों कर दी? तो नारद जी ने बताया कि सुनो, भगवान की सब में मंगल कामना ही होती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रत्यक्ष रूप जो था, लीला जो थी, उसका संवरण कर लिया तो उसी समय कलयुग पैदा हो गया, कलयुग प्रकट हो गया।